फोन्स में रिमूवेबल बैटरीज आखिर क्यों नहीं होती है? क्यों मुंबई को इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है? और ये है दुनिया का सबसे महंगा एप्पल और एक ऐसी जगह जिसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 11, क्या आप जानते हो कि मुंबई को इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ मुंबई में इंडिया के 46,000 मिलियनर्स और 48 बिलियनर्स रहते हैं। ये सबसे रिचेस्ट इंडियन सिटी है और वर्ल्ड में ये 12th रैंक पर आती है। और अगर हम मुंबई के टोटल वेल्थ की बात करें तो वो है $1000 बिलियन यानी कि $1 ट्रिलियन। नंबर 10, यह है सनफिश। अगर आप सनफिश के बच्चे को अपने हाथ पर रखोगे तो वो इतने ही साइज का होगा और जब ये सनफिश बड़ा हो जाता है तब देखिए इसका साइज, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये तो एक इंसान से भी ज्यादा बड़ा है और ये सनफिश से फिजिकली ही बढ़ते हैं, मेंटली नहीं। बड़े होने के बाद भी इनका दिमाग उतना ही रहता है जितना ये तब था जब ये छोटे बच्चे थे। नंबर 9, आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ का 71% हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है, पर क्या आप जानते हो कि पानी के बाद अर्थ का सबसे ज्यादा हिस्सा लैंड से नहीं बल्कि क्लाउड से ढका हुआ है। अर्थ का लगभग 67% हिस्सा हमेशा क्लाउड से ढका हुआ होता है और अर्थ पर बस 21% ही लैंड है। नंबर 8, एप्पल्स तो आप सबने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने एक ऐसे एप्पल के बारे में सुना है जो हनी से भी ज्यादा मीठा होता है? यह है ब्लैक डायमंड एप्पल, जो काफी रेयर होता है और माना जाता है कि ये हनी यानी कि शहद से भी ज्यादा मीठा होता है। और 1 किलो नहीं बल्कि एक ब्लैक डायमंड एप्पल की कीमत है 1200 रुपए। नंबर 7, ये फैक्ट काफी काम का है। अगर आप लाइफ में कभी भी डाउन या फिर स्ट्रेस्ड आउट फील करो तब आपको ऐसी ही हरी भरी जगह पर वॉक करना चाहिए जहाँ पर ज्यादा पेड़ यानी कि ग्रीनरी ज्यादा हो। एक स्टडी के अनुसार ऐसी जगह पर वॉक करने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, क्योंकि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से हमारा मूड भी इम्प्रूव होता है और ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को एनर्जाइज करता है। इसलिए कभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट फील करो तो आपको ऐसी ही जगह पर वॉक करना चाहिए। नंबर 6, इस इमेज में आप जिस डायमंड को देख रहे हो वो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, जिसे 1893 में साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ये डायमंड इतना कीमती था कि 1905 में जब इसे साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड ले जाया जा रहा था तब इस डायमंड को ले जाने वाले शिप पर डिटेक्टिव्स अपॉइंट किए गए थे ताकि ये डायमंड चोरी ना हो जाए और इसे सेफली एक पार्सल में कैप्टन के लॉकर में रखा गया था। पर क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था ताकि डायमंड चोरी ना हो जाए, क्योंकि कैप्टन के लॉकर में जो डायमंड रखा गया था वो असल में नकली था और जो असली डायमंड था उसे एक प्लेन बॉक्स में रैप करके रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। वैसे ये काफी अच्छा तरीका था। नंबर 5, एक बार कनाडा में एक सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर को खुला छोड़ दिया गया था। उस दिन नेशनल हॉलिडे था जिसकी वजह से कोई भी स्टाफ काम पर नहीं आया था, पर इसके बावजूद उस स्टोर में कोई भी चोरी नहीं हुई, बल्कि एक शख्स उस दुकान में आया और उसने 2 पैकेट चेरी टमेटोस लिए और उसके बाद उसने काउंटर पर $5 छोड़े। अगर यही सेम चीज इंडिया में हुई होती तो सोचिए क्या होता। नंबर 4, इस पूरी दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज है, मगर क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही कंट्रीज है जो अपने फ्लैग्स को मून तक पहुंचा पाए हैं। वो कंट्रीज है यूएस, रशिया, जापान, चाइना और इंडिया। और यूएस इकलौता देश है जिनका फ्लैग किसी मशीन ने नहीं बल्कि इंसानों ने लगाया है। नंबर 3, यह है दरवाजा गैस क्रेटर, जहां पर हमेशा आग जलती ही रहती है, वो भी 24 घंटे। दरअसल साल 1971 में साइंटिस्ट को इस होल में एक नेचुरल गैस मिला जिसे फैलने से रोकने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर आग लगा दिया। उन्हें लगा कि आग सारे नेचुरल गैस को खत्म कर देगी और आग कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 51 ईयर्स बाद भी ये वैसा ही जल रहा है और लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। नंबर 2, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुछ इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी कि वो अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं और लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि दूसरे एनिमल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि सारे कंगारूस लेफ्ट हैंडेड होते हैं और ये अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। नंबर 1, याद है जब आप छोटे थे तब ऐसे कीपैड वाले फोन्स आते थे। इन फोन्स की खास बात ये थी कि ये जल्दी खराब नहीं होते थे और इनकी बैटरीज रिमूवेबल थी, तो अगर बाय चांस फोन की बैटरी खराब हो भी जाती थी तब हम उसे दूसरी बैटरी से बदल देते थे। पर आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनकी बैटरीज रिमूवेबल नहीं होती है। पर आखिर क्यों सारी कंपनीज ऐसे फोन्स बना रही है जिनकी बैटरीज नॉन रिमूवेबल है? तो इसके कई कारण हैं। पहला रीजन तो ये है कि आजकल कई नए नए तरीके के स्मार्टफोन लॉन्च होते ही रहते हैं और वो एकदम स्लिम और स्लीक होते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ऐसे ही फोन्स पसंद है। तो इतने पतले फोन्स में आखिर उन मोटे बैटरीज को कैसे फिट किया जाएगा?
इसी वजह से कंपनीज छोटे बैटरीज यूज करती है। प्लस आजकल के फोन्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि कंपनीज वाटरप्रूफ फोन बनाने लगी है। तो अगर फोन को वाटरप्रूफ बनाना है तो वो पूरी तरह से सील्ड होना चाहिए ताकि पानी फोन के अंदर ना जा सके, इसलिए आजकल के फोन सील्ड होते हैं। एक और रीजन ये है कि आजकल कई लोगों के फोन्स जो है वो चोरी हो जाते हैं, इसलिए कंपनीज अब ट्रैकिंग एबिलिटी भी इन फोन्स में प्रोवाइड करने लगी है, जिससे फोन को ट्रैक किया जा सकता है भले ही आपका फोन स्विच ऑफ हो। पर अगर फोन में से बैटरी ही निकाल दिया जाएगा तो फोन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैटरी फोन का मेन पावर सोर्स होता है। यही कारण है कि आजकल के फोन सील्ड होते हैं और बैटरी नॉन रिमूवेबल होती है। अगर फोन चोरी भी हो जाता है तब भी उसे ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी उसका बैटरी नहीं निकाल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।